तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस धमाकेदार वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास कक्षा 9वीं का 2023-24 का संस्कृत विषय का सेट ए का फुल सॉल्यूशन विथ पेपर। इस पेपर में आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। पहले लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर और कमेंट करें, लेकिन वीडियो को लाइक ध्यान से कर देना। आइए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के पहले की ओर। तो इसमें बोल रहा है नमस्ते तस्मिन् पदे परिच्छेदः परिच्छेद भवति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमः दन्ते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमः दन्ते। व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा बागीसा। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बागीसा। आइए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेतोपदेशः इत्यस्य पदे संधि अस्ति। मतलब हेतोपदेश है, इसमें कौन सी संधि है? तो यौन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? गुण संधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण संधि। इसमें कौन संधि है? गुण संधि। कर्मधारय समास उदाहरण अस्ति। तो ये बोल रहे हैं हमसे कि कर्मधारय समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है? कर्मधारय समास का इनमें से कौन सा उदाहरण? तो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा राजपुरुष, अन्य पुरुष या अनुरूपम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापुरुष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महापुरुष। पंचतंत्र पदे समासः अस्ति। यानी ये हमसे बोल रहे हैं पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र मतलब कि देखो, पहला संख्यावाचक, तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। आपको ये पता होगा कि पहला पद संख्यावाचक सब द्विगु समास में होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा धर्म। तो ये हमारे उचित सही विकल्प हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसमें ये हमसे कह रहे हैं कि खालिस्तान, जी हमारे लिए खालिस्तान को हमें भरना है। तो अस्तमे इतस्य विलोम पदम अस्ति। तो अस्त का हो जाएगा क्या? उदय। और सार्थक इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो सार्थक का हो जाएगा क्या? निरार्थक। और अगला इंद्र पदस्य पर्याय पदम खालिस्तान अस्ति। तो इसका हो जाएगा क्या? सर्क। क्या हो जाएगा? सर्ग। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। पवन है तस्य पदम समानार्थी खालिस्तान भवति। तो पवन का समानार्थी क्या हो जाएगा? वायु। क्या हो जाएगा? वायु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रिय पुत्र आसीत। आसीत वाक्य विशेषण पदम खालिस्तान अस्ति। तो इसका इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विशेषण क्या हो जाएगा? प्रिय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिय। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अहम एक वृक्ष पश्यामी। तो मैंने एक वृक्ष को देखा है। इसमें विशिष्ट पद क्या हो जाएगा? इसमें विशिष्ट पद हो जाएगा क्या? वृक्ष। इसमें विशिष्ट क्या हो जाएगा? वृक्ष। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है उचित मेल कर, मतलब हमें मैचिंग मिलानी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भ्रमितवा मतलब कि लास्ट में क्या रहा है? कतवा। तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी किससे? कतवा प्रत्यय से। किससे? कतवा प्रत्यय से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाला में कौन सा प्रत्यय होता है? डाप प्रत्यय। तो क्या आ जाएगा? डाप। आप लोग इसके मिलाते चले। और गंतुम का क्या होता है? तुम है, तो तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। इसका तुमुन प्रत्यय करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तांदुल्लाह भवति। तांदुल्ला कौन था? तांदुल मतलब आलसी कौन था? तो बालाहा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालाहा। गीतिम कथम कथयति, मतलब हमें वो कैसे गीत गाना चाहिए? मृदुम मतलब कि मीठे गीत। और बाणिक के पुत्र नाम के, तो बाणिक के पुत्र नाम क्या हो जाएगा? जीर्णधन। मतलब बनिए के पुत्र का नाम क्या था? जीर्णधन। तो ये हमारे इतने मैचिंग हो चुकी हैं। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक वाक्य में एक पदेन उत्तर लिखत, मतलब कि एक शब्द में उत्तर लिखना है। गच्छति क्रियापदे धातु का। तो इसका क्या आ जाएगा? गम धातु। कौन सी धातु? गम धातु। अगला क्वेश्चन अस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम अस्ति। तो मैं इसके प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर अभी देता हूँ। तो पहले जी अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लाभ्यते इति रूपम कहा लकार भवति। लाभ्यते में कौन सा लकार है? गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक बहुवचन हम लिखा था। तो ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं इनके आंसर आपके लिए देता हूँ।
ये प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर हैं। एक बार और आप इनके लिए रिवाइज कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के जो आंसर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो स्क्रीनशॉट हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? गच्छति। गच्छति में गम आ जाएगा, गम या गच्छ। और दूसरा अस धातु का लट लकार में क्या हो जाएगा? अस्मि। और ये क्या बोल रहा है? लाभते इति रूपम कहा लकारे, तो लाभते का लकार आ जाएगा, लट लकार आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लट लकार। और गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन हम लिखे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छत। और 5वां प्रा उपसर्ग एक वाक्य हम लिखा तो क्या आ जाएगा? दुष्टः प्रहारति। दुष्टः प्रहारति। और अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निर्गच्छति पदी उपसर्ग नामः लिखित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर। ये हमारे प्रश्न क्रमांक 5 के प्रश्न क्रमांक 4 के सभी आंसर हो चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं। पित्रा शब्द तृतीय व्यक्ति अस्ति। पित्रा शब्द में तृतीय व्यक्ति है तो इसका हो जाएगा आम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आम। सही हो जाएगा। नदी शब्द से उपक्रांत अस्ति, तो ये हो जाएगा असत्य। ये असत्य दूसरे में ना आ जाएगा। तीसरा देखते हैं। बालहा पदस्य पुष्पलिंग भक्ति, इसका ना आ जाएगा। इसमें नहीं, गलत हो, असत्य आ जाएगा। और 6वां तस्य रूपम षष्ठी व्यक्ति अस्ति, सत्य आ जाएगा। इसका आम आ जाएगा। और 5वां क्या बोला? अधहा। 5वां क्या बोला है? अधहा व्यवस्था अर्थ अजहा आजहा स्थिति, तो इसका करेक्ट आंसर आम हो जाएगा। और लास्ट वाले का इसका करेक्ट आंसर ना हो जाएगा। ना हो। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये कवि वाणी किम कथयति, कवि वाणी से क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कवि वाणी नवीनाम वीणाम वादयतु कथयति, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कालहा कस्य रसम पिबति, काल किसका रस पीता है? तो कालहा आदान से प्रदान से कर्तव्य से क्षिप्रम अक्रिय मांडस कर्मस रसम पिबति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनादि तपोदत्तः कहा गृहीतो अब्बत, मतलब कि विद्या ग्रहण नहीं किए हुए तपोदत्त को कौन कौन चढ़ाता था? तो अनादि तपोदत्तः सर्वे कुटुंब भी मैत्री ज्ञाति जना से गृहीतो अब्बत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोक रक्षा यह कदा भक्ति, लोक रक्षा कब होगी? तो लोक रक्षा या प्राकृतिक रक्षा या संभवती, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वातुला याजमानम जीर्णा श्रेष्ठी के मखयत, खुद की तुला मांगते हुए श्रेष्ठी ने जीर्धन से क्या कहा? तो स्वातुला याचमानम जीर्धनः श्रेष्ठी आकथयत भो नास्ति सहा त्वादीये तुला मूसके भक्षति इति वदति। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार और ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। औदोलिखित वाक्यानि का मतलब किसने किससे कहा? तो इसका तो पूर्वः प्रथतः क्रियाताम, तो इसका आ जाएगा उमहा, नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णहा स्वर्णका कहा बालिका। इसका क्या आ जाएगा? पूर्णकः प्रकाशतः क्रियतवान, मतलब कि सुबह होते ही आ जाना। ये किसने कहा था? स्वर्णकाक ने बालिका से। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धन्यवाद मातुलः, तो ये किसने कहा था? उमा ने कहा था। उमा चंदन से प्रीति, मतलब कि चंदन की प्रीति, उसमें भी बालिका की प्रीति लगा लेना, मतलब कि बालिका प्रीति। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कोई दो करना था इसलिए मैंने पहले ये किया बाद में ये किया। और रेखा कहते प्रश्न निर्माणम कुरुतः, तो प्रश्न निर्माण करना है। हाँ, तो 12वीं का पहले आ जाएगा कि निर्विदित वृक्षन्ते, और ये प्रश्न पूर्ण विराम जरूर लगा लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा रेखा कहते प्रधान, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वाच्य परिवर्तन कुरुता, इसके बाद इनके बाकी आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं और मैं इनके आंसर्स आपके लिए बोलता हूँ। तेन हस्यते हो जाएगा। और बालकः विद्यालयं गम्यते, तेन हस्यते पहले दूसरे का, और तीसरे का बालकः विद्यालयं गम्यते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाच्य परिवर्तन के बाद प्रश्न क्रमांक 14, अपनी
स्वयं पुस्तक का एक श्लोक लिखना है। तो श्लोक ये है, वृत्तम यत्ने संरक्षित वित्तमेति च याति च आचीणो वृत्ताचीणो व्यस्तस्तु हतवता। जिसने भी ये प्रश्न क्रमांक 13 के नहीं बोले तो मैं एक बार और बता देता हूँ। बालकः विद्यालयं गम्यते और तेन हस्यते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 15, औद्लिखति शुद्ध वाक्येषु कृतम। तो हमें इन वाक्यों को शुद्ध करना है। गंगा हिमालय निष्कस्ति, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हिमालय एंड निरसयंती, गंगा हिमालय निरसयंती। अगला है गो अहम पठसी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहम पठंती, अहम पठंती। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, इसमें कोई 4 करना है। तो मैंने खा गा घा गा 1 2 3 4 ये 4 किए हैं। तो पहला खालिस्तान में क्या आ जाएगा? खालिस्तान यत्ने संरक्षित, तो इसमें क्या आ जाएगा? वृत्तम। और सहा तदा करुणा बचो, मैंने ये नहीं किया। गुणहा गुणेशु भवति, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुणाम। और क्या हो ये क्या है? कुंभकार खालिस्तान रचयति, इसमें क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटम। इसका क्या हो जाएगा? घटम। इसका हो जाएगा क्या? गुणाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17 के आंसर्स मैं आपके लिए देता हूं। आप लोग क्वेश्चंस तो आप पेपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके आंसर ये हो जाएंगे। तो आंसर मैं बोल देता हूँ। खा नंबर का आंसर, इसको सही इसको जमाना है घटनाक्रम के अनुसार। तो इसमें पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? ये सेकंड नंबर वाला। पहले नंबर पे दूसरी लाइन में आ जाएगा ये दूसरे नंबर वाला। और तीसरे नंबर में आ जाएगा ये लास्ट वाला। और चौथे नंबर में आ जाएगा ये गा वाला। ठीक है, आपने कर लिए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगले